में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं दिखते, वो देश की आवाज बन जाते हैं। और जब बात हो सरहद की, फौज की और तिरंगे की शान की, तो सबसे पहला नाम सनी देओल का याद आता है। बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। एक्शन को नया तेवर, सनी की दहाड़ दर्शकों के सीने में उतर चुकी है। सरदार सनी को देखकर लोग सीटियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि कमबैक हो तो ऐसा। क्या आपने कभी सोचा था कि 28 साल बाद भी वो फिल्म जिसने भारत में देशभक्ति के पर्दे को नई पहचान दी थी, वही जज्बा अब एक नए रूप में लौट आया है। 1997 की बॉर्डर में सनी देओल सिर्फ एक किरदार नहीं थे, वो पूरे देश के गुस्से, गर्व और हिम्मत की आवाज बन चुके थे। आज बॉर्डर 2 में वही सनी देओल फिर खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार उनके कंधों पर सिर्फ बंदूक नहीं, बल्कि अनुभव और जिम्मेदारी का वजन है। जब सनी देओल वर्दी में खड़े होते हैं तो वो सिर्फ एक किरदार नहीं निभाते, बल्कि पूरे देश की आवाज बन जाते हैं। इसी एहसास के साथ 23 जनवरी 2026 यानी कल बॉर्डर 2 सिनेमा घरों में रिलीज हुई। 28 साल पहले जिस फिल्म ने देशभक्ति की परिभाषा बदल दी थी, उसी विरासत को आगे बढ़ाती हुई बॉर्डर 2 एक बार फिर सनी देओल को उसी अंदाज में सामने लाती है जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। भारी आवाज, आंखों में आग और चेहरे पर जिम्मेदारी का वजन। बॉर्डर जब रिलीज हुई तब सनी देओल एक आग उगलते हुए फौजी थे। उनकी आवाज में जो गरज थी वो सीधे दिल में उतर जाती थी। दुश्मन के सामने खड़े होकर वो सिर्फ लड़ते नहीं थे, बल्कि वो दुश्मन को ललकारते थे। उस फिल्म में उनका किरदार जोश से भरा हुआ था और हर कीमत पर अपनी जमीन की रक्षा करने को तैयार था। बॉर्डर ने सनी देओल को देशभक्ति का चेहरा बना दिया था और उनका हर डायलॉग इतिहास का हिस्सा बन गया था। अब बॉर्डर 2 में वही सनी देओल एक अलग ही रंग में नजर आते हैं। ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानी को नए नजरिए से दिखाती है। इस बार कहानी सिर्फ थल सेना तक सीमित नहीं थी, बल्कि नौसेना और वायु सेना की बहादुरी भी साथ साथ दिखी। युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि समंदर और आसमान तक फैल रहा था। इस पूरी कहानी के बीच सनी देओल एक ऐसे अफसर के रूप में सामने आते हैं जिसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खोया है और अब हर फैसला सोच समझ कर लेते हैं। सिर्फ बॉर्डर या बॉर्डर 2 ही नहीं, बल्कि घातक जो 1996 पर पर्दे पर आई। हालांकि ये पूरी तरह आर्मी फिल्म नहीं थी, लेकिन सनी देओल का किरदार इसमें एक पूर्व सैनिक का था। फिल्म में उनका अनुशासन, आक्रोश और न्याय के लिए लड़ने का जज्बा सेना की ट्रेनिंग और सोच से जुड़ा हुआ महसूस हुआ था। और इसलिए अगर सनी देओल को भारतीय सेना और देशभक्ति सिनेमा का सबसे मजबूत चेहरा कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। सनी देओल का स्क्रीन प्रेजेंस आज भी वैसा ही असर डालता है। जब वो बोलते हैं तो हॉल में सन्नाटा छा जाता है, जब वो खड़े होते हैं तो तालियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उनके डायलॉग कम है, लेकिन हर शब्द भारी है। बॉर्डर में जहां उनका गुस्सा हथियार था, वहीं बॉर्डर 2 में उनका अनुभव सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। जब सिनेमा में सनी देओल के बोल गूंजते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, तो हर हिंदुस्तानी की रूह कांप उठती है।